बहुत खूबसूरत कार्यक्रम चल रहा है। इसी बीच हमारे प्रोग्राम की संरक्षक आदरणीय सुधा मोदी जी हमारे बीच उपस्थित हुई हैं। हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। आज की फहरिस्त जो है वो बहुत ही रिच है। इसमें जितने भी कवि, शायर या जो भी लोग बाहर से मेहमान आए हैं, आज के हमारे मुख्य अतिथि जैसा कि हमने बताया अरशद मिर्ज़ा साहब राजभाषा अधिकारी रेलवे के हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम लगातार आपका शुक्रिया अदा करते रहेंगे। अगर बात कवियों की जाए तो जिस तरह से फहरिस्त आज प्रदीप भाई ने बनाई है, इधर से शुरू करें तो चेतना दीदी से शुरू करें। बेहतरीन कविता लिखती हैं आप ख़ास तौर से, और आपको शायद पता नहीं है कि आपकी कविता जहाँ तक आप नहीं पहुँची हैं वहाँ तक पहुँच चुकी है। हमारे इलाके में, कुशीनगर के गाँव में, लोग उन कविताओं को पढ़ते हुए और सुनाते हुए चौराहों पे नज़र आते हैं। तो ये आपकी बड़ी उपलब्धि है। आगे बढ़ते हुए अगर हम आज के प्रोग्राम के अध्यक्ष आदरणीय सुभाष यादव जी की बात करें तो आपका एक गीत जो आपने माई पे लिखा था, उसको गा के न जाने कितने सिंगर बन गए और मिलियन मिलियन उसके व्यूज़ हैं। ये बड़ा कमाल है शायरी का, कविता का। डॉक्टर चारुशीला सिंह जी की अगर हम बात करते हैं तो देश के विभिन्न मंचों पे, चाहे वो डॉक्टर कुमार विश्वास साहब हों या उनके अलावा जितने भी बड़े संचालक हैं, बड़े मंच हैं, उस पर आपकी उपस्थिति लगातार होती रहती है। आप हमारे बीच आज तशरीफ़ रखी हैं। ये आपकी यहाँ मौजूदगी प्रोग्राम को ऊंचाई दे रही है, लगातार ऊपर की ओर ले जा रही है। सुधा मोदी जी एक बहुत अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपका लगातार हम लोग पोस्ट देखते रहते हैं और इंस्पायर होते रहते हैं कि जिस तरह से आप सामाजिक कार्य करती हैं। बेहतरीन कार्य है आपका। समाज में जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए आप लगातार प्रयास करती हैं, उनको आगे बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश करती हैं। सौम्या द्विवेदी जी को मैं एक आध बार सुन चुका हूँ, बहुत अच्छा पढ़ती हैं। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपका तरन्नुम बहुत अच्छा है, कलाम बहुत अच्छा है। अभी आपको भी हम लोग सुनेंगे। आदरणीय शैलेश मणि त्रिपाठी जी यहाँ पे उपस्थित हैं। आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम को बहुत बेहतरी दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस काम में हैं, LIC के, जो लोगों की ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी लोगों को सिक्योरिटी देती है, ये बहुत बड़ा काम है। और आपका जो कॉलम आता था दैनिक जागरण में, हमारे जैसे हज़ारों नौजवान उसको लगातार पढ़ते रहे हैं, इंस्पायर होते रहे हैं। मोबाइल बाबा का जो कॉलम था, तो आपकी उपस्थिति हम लोग बहुत स्वागत करते हैं आपका। हमारे बड़े भाई बेहतरीन संचालक हरे कृष्ण पांडे जी यहाँ पे उपस्थित हैं। आपसे हमारा पुराना ताल्लुक़ है, क्योंकि आप भी उसी इलाके के हैं जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, और आप बेहतरीन संचालन करते हैं। आपके संचालन में कई बार हमने भी काव्य पाठ किया है और बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है। जब आपके आगे बढ़ते हैं तो प्रणव द्विवेदी, शुभम भैया यहाँ पे उपस्थित हैं। बढ़लगंज से जनता लाइब्रेरी आप चलाते हैं और लगातार साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं जिस प्रोग्राम में शामिल होकर लोग अपनी प्रतिभा को निखारते हैं, अपने आप को आगे ले जाते हैं, और साहित्य को भी निश्चित रूप से एक नया आयाम इस इलाके में, बढ़लगंज और गोरखपुर के इलाके में प्रणव द्विवेदी, शुभम भैया लगातार दे रहे हैं। अंकित त्रिपाठी जी से हमारी पहली मुलाकात है। प्रदीप भाई ने थोड़ी देर पहले उनके बारे में बताया कि किस तरह से वो साहित्य में रुचि रखते हैं और चीज़ों को बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। हमारे अजय भाई पीछे बैठे हुए हैं। अजय भाई से भी हमारी पुरानी मुलाकात है। अजय भाई भी अच्छी कविताएँ करते हैं। साथ ही साथ प्रदीप भाई को तो आप लोग जानते ही हैं। हमारे आदरणीय संजय पांडे जी यहाँ पे अभी तशरीफ़ ले आए हैं। आपका हम लोग बहुत स्वागत करते हैं। संजय पांडे जी ट्रैफिक पुलिस से हैं। ट्रैफिक पुलिस बेसिकली जब हम लोग सड़कों पे देखते हैं किसी पुलिस को, या ट्रैफिक हो या नॉर्मल पुलिस हो, तो एक ऐसी भावना बनती है कि थोड़ा डर महसूस होता है। ऐसा आम आदमी एक डर महसूस करता है, लेकिन आम आदमी को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि जैसे टीचर होता है स्कूल में, उसको देख के लोग डर महसूस करते हैं। बच्चा डरता है कि मास्टर साहब हैं। मास्टर साहब जिस प्रकार बच्चे के लिए और उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अच्छी बात करते हैं, वही काम अगर संजय भैया जैसे लोग न हों तो सड़कों पे तमाम गाड़ियां आपस में लड़ जाएं और हम लोग इंतज़ार करते रह जाएं कि इधर से कब निकलना है, उधर से कोई निकल आया और हम लोग गंतव्य पे न पहुंच पाएँ। तो आप निश्चित रूप से एक बड़ा काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जब उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो हमारे निखिल भाई यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी मौजूदगी भी काबिल सताइश है। हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। एक बेहतरीन शायर हैं, बेहतरीन कवि हैं, और साथ ही साथ कवियों को बढ़ावा देते हैं। आज के समय में जहां प्रदीप भाई कहते हैं कि गला काट प्रतियोगिता,
तो गला काट प्रतियोगिता वाला मामला है। ऐसे मामले में निखिल भाई को मैं हमेशा देखता हूँ कि निखिल भाई दूसरे लोगों की पोस्ट को, जो लोग अच्छा लिख रहे हैं, जो लोग अच्छा कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उसको प्रमोट करने का काम करते हैं। इसके लिए भी आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि इस बात को और तवील न करते हुए सीधे सीधे आपको अपनी इस प्रोग्राम में अगले शायर को, अगले कवि को आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। मैं 4 मिसरों के साथ बुलाना चाहता हूँ। पहले 4 मिसरे मैं सुनाता हूँ, फिर उनका नाम रखूँगा कि तेरी हस्ती से तेरी ज़ात से खुशबू आए, तेरी हस्ती से तेरी ज़ात से खुशबू आए, तू जो बोले तो तेरी बात से खुशबू आए, और तुझको देखूँ तो मेरी आँख महक सी जाए, तुझको सोचूं तो ख़यालात से खुशबू आए। मैं चाहता हूं कि एक शायरा से आपकी मुलाकात करवाई जाए। मैं निवेदन करता हूं सौम्या द्विवेदी जी से कि यहाँ आएँ और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। यहाँ बैठे सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। और मैं भी इन लोगों से सीख ही रही हूँ अभी। और मेरी जो लिखने की जो शैली है वो गद्यात्मक शैली है। मैं नई रचनाएं ही लिखती हूँ, तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। मैं अपनी रचना से शुरुआत करती हूँ कि माना कि सफ़र बहुत मुश्किल है, माना कि सफ़र बहुत मुश्किल है, पर भागो नहीं। माना कि सफ़र बहुत मुश्किल है, पर भागो नहीं, लड़ो। तुम अकेले नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ है वो सब, तुम्हारे साथ है वो सब जो तुम्हारा अपना है। तुम्हारा हौसला, तुम्हारा खुद पर भरोसा, तुम्हारा हौसला, तुम्हारा खुद पर भरोसा, कभी हार ना मानने की ज़िद, तुम्हारी उड़ने की ख्वाहिश, सब तुम्हारे साथ हैं। तो क्या हुआ, तो क्या हो गया अगर आज वक्त नहीं है साथ तुम्हारे? तो क्या हो गया अगर आज वक्त नहीं है साथ तुम्हारे? फिर भी तुम लड़ो, फिर भी तुम लड़ो, वक्त से, हालात से, बातों से, वक्त से, हालात से, बातों से, अपनी कमज़ोरियों से। क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हें खुद से लड़नी है। तुम बस हार मत मानना। अक्सर होता क्या है कि हम अपने दुखों को बहुत लंबे समय तक चलने देते हैं कि दुख है, दुख है, दुख है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, क्या करें? तो दुख को देर तक पास मत रहने दो तुम, दुख को देर तक पास मत रहने दो तुम। बस हाथ खोलो, बस हाथ खोलो और समेट लो अपनी बाहों में, बस हाथ खोलो और समेट लो अपनी बाहों में। जो मिला है वही सही। फैला दो आसमां में तारों के तरह सपने, फैला दो आसमां में तारों के तरह सपने। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ गुलमोहर के जैसे, और बिखर जाने दो खुद को सूरज की किरणों की तरह। ये मेरी एक ऐसी रचना है जो मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है कि अभी मैंने जल्दी ही लिखी है। और मायूस होते होते इंसान जो होता है कि एक अपने पड़ाव तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हाँ मेरा ये लक्ष्य है और हमें इस पे जाना है। अपने आप को दुनिया भर के तमाम चीज़ों में बिखेरा हुआ है, लेकिन अंत में उसको अपने लक्ष्य तक ही पहुंचना है। तो मैंने अभी जल्दी ही लिखी है ये रचना। तो सब कुछ बिखरा बिखरा लगता है, सब कुछ बिखरा बिखरा लगता है जब टूटा रहता है मन। सब कुछ बिखरा बिखरा लगता है जब टूटा रहता है मन। बीच से टूटे नज़र आते हैं, बीच से टूटे नज़र आते हैं अरगनी के तार, बीच से टूटे नज़र आते हैं अरगनी के तार। बेपरवाह, बिना शिकायत, बेउम्मीद। मन का सुकून मानो खो गया है, मन का सुकून मानो खो गया है, जैसे खो जाती है कमरे में सुई। मन का सुकून मानो खो गया है जैसे खो जाती है कमरे में सुई। और ढूंढते ढूंढते थक कर उसी कमरे के एक कोने में, ढूंढते ढूंढते थक कर उसी कमरे के एक कोने में बैठ जाता है मन।
खुरची हुई दीवारों में देखता है प्रतिबिंब, खुरची हुई दीवारों में देखता है प्रतिबिंब अपनी इच्छाओं और सपनों का। घबरा कर जब भी भागता है, घबरा कर जब भी भागता है, सर आप कनेक्ट कर पाएंगे। घबरा कर जब भी भागता है सड़क की ओर, घबरा कर जब भी भागता है सड़क की ओर, तब खुद को खड़ा पाता है चौराहे पर किसी ट्रैफिक पुलिस के जैसे। घबरा कर जब भी भागता है सड़क की ओर, तब खुद को खड़ा पाता है चौराहे पर किसी ट्रैफिक पुलिस के जैसे। देखता है हर दिशा, देखता है हर दिशा से आते लोग, देखता है हर दिशा से आते लोग, सुनता है भीषण शोर और दोनों कान बंद करके बस महसूसता है सड़क पर भागती गाड़ियाँ, उनके हॉर्न की चीखें। बस महसूसता है सड़क पर भागती गाड़ियाँ, उनके हॉर्न की चीखें। घबरा उठता है मानो शहर रेत का सागर है, घबरा उठता है मानो शहर रेत का सागर है, और भागता है दूर नज़र आ रहे पेड़ की तरफ सब कुछ समेटने। धन्यवाद।